महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं असेंबली इलेक्शंस जो है वो नहीं कंटेस्ट करूंगी जब तक आर्टिकल 370 की वापसी नहीं हो जाती। ये आर्टिकल 370 वही है जिसे केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से हटा दिया और कहा कि अब जम्मू कश्मीर को जो है वो स्टेट से यूटी बना दिया गया। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि मैं इलेक्शंस जो है वो कंटेस्ट नहीं करूंगी, यानी मैं इलेक्शंस नहीं लड़ूंगी। फॉर्मर सीएम और पीडीपी पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती का ये बयान कल से वायरल हो रहा है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि कहा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो लोगों को अपनी ओर करना चाहती हैं, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों की दुखती रग पर हाथ रखना चाहती हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत खुशियां मनाई थी जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया था। तब जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे लगा था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अलग से कानून व्यवस्था है और पूरे भारत में अलग से कानून व्यवस्था है। तब ऐसा कहा गया था कि एक संविधान एक निशान जो है वो पूरे भारत में लागू होगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत जश्न मनाए, मिठाइयां बांटी और जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा लगा और खास करके युवाओं को ऐसा लगा कि अब नौकरियों की बौछार होगी और जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो पहले से ज्यादा नॉर्मल होंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो तमाम आपको सड़कों पर दिखाई देते हैं, चाहे वो एप्टेक जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी हो, चाहे अगर हम कहें कि यहाँ पर युवाओं का रोजगार का मुद्दा हो। लेकिन आप देखिए कि महबूबा मुफ्ती का बयान ये कब आया है। ये महबूबा मुफ्ती का बयान तब आया है जब कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, आल पार्टी मीटिंग हुई, इलेक्शन कमीशन के पास डेलीगेशन गया, जम्मू कश्मीर के हालात बताए, तब महबूबा मुफ्ती ने कदम पीछे ले लिया। महबूबा मुफ्ती भी उस पार्टी का हिस्सा थी, हालांकि बात करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस में नहीं थे, लेकिन उसमें पीटीबी ने पार्टिसिपेट किया था और खबरें भी आई थी कि महबूबा मुफ्ती जो है वो बाद में दिल्ली पहुंच चुकी हैं। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती का कदम पीछे हटाना क्या सरकार पर दबाव बनाना है? क्या पीडीपी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पर अगर आपको बताते हैं तो आल पार्टी मीटिंग जो है जिन भी लोगों की थी, जिन भी जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, कांग्रेस के तमाम लीडर्स थे, ये पता चल पा रहा है कि वो एकजुट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती का ऐसा बयान जो है वो सीधा सरकार पर प्रेशर बनाना तो नहीं है। तो जिस तरह से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं असेंबली इलेक्शंस यानी 2024 का जो इशारा दिया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इलेक्शंस जो है 2024 में हो सकते हैं। इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि अब 2024 क्या, उसके बाद भी आप इंतजार करेंगे तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार या बीजेपी को यह नहीं लग जाता कि हम जीतने वाले हैं, तब तक वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये एक इंटरव्यू के दौरान महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि अभी भाजपा को पता है, चाहे वो जितना मर्जी बोले कि हम 50 के पार हैं, हम इतने पार हैं, लेकिन बीजेपी को सब पता है कि उनके कदम कहां पर डगमगाने वाले हैं, इसीलिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। जहां पर इलेक्शन कमीशन की बात की जाती है, कहा जाता है कि वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने उनके ऊपर भी कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि बार बार डिलिमिटेशन प्रक्रिया होने के बाद भी अभी तक उनका प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा। ये कैसा प्रोसेस है जो जम्मू कश्मीर को आधार में लटका कर रखा हुआ है। और साफ तौर पर आपको ये भी कह दें कि यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि बीजेपी जब पूरी तरह से अपने पैर जमा लेगी, जब बीजेपी को ये लगेगा और केंद्र सरकार को ये लगेगा, तब दिल्ली से इशारा आएगा और कहा जाएगा कि आप जो है वो इलेक्शंस करवा लीजिए, क्योंकि अब हमारे कदम जो है वो पक्के हो चुके हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती अभी भी 370 की बात कर रही है। 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल स्टेटस था, जिसे 5 अगस्त 2019 को जो है वो खत्म कर दिया गया। और अब आने वाले समय में इलेक्शंस की जहां पर बात हो रही है, महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि तमाम लोगों को ठगा जा रहा है और बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन्होंने ये कहा, पहले जम्मू कश्मीर में जो है वो 2 झंडे हुआ करते थे, एक स्टेट का झंडा हुआ करता था, एक भारत का झंडा हुआ करता था। और उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार के लिए ये सिर्फ बात है कि आर्टिकल 370 को हटा दिया, पर मैं इससे इमोशनली अटैच हूं और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का भला जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 और 35A से ही हो रहा है। अभी आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती पुंछ पहुंची थी, उन्होंने शिवलिंग पर जो है वो जल चढ़ाया था, तब भी महबूबा मुफ्ती जो है वो विवादों का शिकार हुई थी। लेकिन अभी आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने तब ये कहा था कि ये आरएसएस का देश नहीं है, ये बीजेपी का देश नहीं है, ये महात्मा गांधी का देश है। और इस महात्मा गांधी के देश की अगर बात करते हैं तो उसमें गंगा जमुना तहजीब है। तो अभी भी आपको ये बता दें कि अभी भी जो है महबूबा मुफ्ती ने वेलकम किया है। वेलकम किसका किया है? जो
कुपवाड़ा में एक मंदिर बनाया जा रहा है जिसकी काफी देर से शारदा टेम्पल की मांग थी कश्मीरी पंडित समाज की, उसे जो है वो ओपन किया जा रहा है। और महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं, बिल्कुल क्रॉस एलओसी ट्रेड पर है और उन्होंने कहा है कि इसका स्वागत करते हैं। जो शारदा टेम्पल जो है काफी देर से कश्मीरी पंडितों की डिमांड थी कि इसे ओपन किया जाएगा। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, लेकिन अभी ये भी नहीं पता कि चुनाव होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। क्या इस महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट के बाद सरकार पर कोई दबाव बनेगा या सरकार अपनी ही मनमर्जी से जो है वो फैसला